जय श्री कृष्ण मित्रों। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमने कल चर्चा किया था कि हम पुण्य शॉर्टकट नाम का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकें। इसके लिए जो विधान था, शास्त्रों में कई जगह वर्णन आता है, कई जगह लिखा हुआ है, तो उन विधानों को ध्यान में रखते हुए यह शुरू किया गया है सीरीज, जिससे आप लोगों को पता चल सके। क्योंकि जीवन में हमसे मन कर्म वचन से बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप और बहुत सारे दोष सब निरंतर हो ही रहे हैं, और उसके अनुपात में पुण्य बहुत कम हो रहा है। तो ऐसा क्या विधान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कम से कम समय में अर्जित किया जा सके। उसी के भागरूप यह शुरू किया गया है सीरीज। तो इसमें सभी लोग इसका लाभ लें। गूढ़ रहस्य जो है शास्त्रों के वह उजागर करने का प्रयास यहाँ मेरे द्वारा किया जाएगा, जिसका लाभ सभी लोग लें। तो आज सीरीज के पहले अध्याय में, पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कम समय में बहुत ज़्यादा शिवार्चन का पुण्य अर्जित किया जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कल्पना करवाता हूँ। आप सभी लोग आंख बंद करिए और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए कल्पना करिए कि आपसे यदि ऐसा कहा जाए 12 करोड़ शिवलिंगों का पूजन आपको करना है। प्रत्येक शिवलिंग के ऊपर 12 करोड़ सोने से बने हुए स्वर्ण निर्मित कमल पुष्प आपको चढ़ाने हैं। ऐसे 12 करोड़ शिवलिंगों के ऊपर आपको चढ़ाना है। कब तक चढ़ाना है? तो 12 कल्पों तक रोज चढ़ाते रहना है। इतनी लंबी पूजा करनी है। इतनी लंबी पूजा आपको करके उसका पुण्य आप कल्पना करिए कि क्या होगा। क्योंकि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि शिव का थोड़ा सा भी पूजन कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए, तो उसका अनंत पुण्य होता है। और शिव के ऊपर एक बेलपत्र भी चढ़ा दें तो कहते हैं कि 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पूजन है यह विशेष बन जाता है। तो आप कल्पना करिए कि 12 करोड़ शिवलिंगों के ऊपर 12 करोड़ कमल के पुष्प सोने से बने हुए चढ़ाते हुए, रोज पूजन करते हुए, लगातार 12 कल्पों तक एक भी दिन गैप किए बिना पूजन करना है। तो उसके पुण्य की क्या कल्पना आप करिए, कितना बड़ा पुण्य होगा। अब वह पुण्य आपको यहाँ कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए वाराह पुराण में 186वें अध्याय के अंदर, लगभग 186 अध्याय है, वहाँ पे वर्णन यह आता है कि जो कोई भी व्यक्ति गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम भगवान को ला करके, जो चक्रधारी हों, जिनके अंदर चक्र चिन्ह बने हों, ऐसे 12 शालिग्राम भगवान को ले आकर के और उनका यदि विधिवत पूजन करे षोडशोपचार विधि से, तो कहते हैं उस व्यक्ति को 12 करोड़ शिवलिंग के ऊपर 12 करोड़ कमल के पुष्प स्वर्ण निर्मित चढ़ा करके लगातार बिना गैप किए हुए 12 कल्पों तक किए हुए पूजन का जो पुण्य फल है वह एक दिन में प्राप्त हो जाता है। तो अभी आप लोगों को तो ये लाभ समझ में आ गया कि एक दिन ऐसे किए हुए उन 12 चक्रधारी गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम भगवान के पूजन का यह पुण्य है। तो घर में आप भी लाके पूजन कर सकते हैं, अथवा जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे आप दर्शन पूजन करके इसका लाभ ले सकते हैं। और इस पूजन से अनेक जन्मों के पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप, मैं तो ये कहूँगा तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति तेजोवान हो जाता है और उसकी वाणी सतेज हो जाती है, उसकी वाणी प्रखर हो जाती है, सद्विद्या का उसके अंदर जागृति आता है, सात्विक गुण उसके अंदर प्रभावी होते हैं और भगवान के आशीर्वाद से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस जन्म में भोग को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका इतना बड़ा फल है। तो घर में शालिग्राम यदि आप ले आते हैं तो स्त्रियों को स्पर्श करना वर्जित है। स्त्रियां नहीं छू सकती, नहीं नहला धुला सकती। घर के पुरुष वर्ग कर सकते हैं, स्त्रियां उनकी सहयोग कर सकती हैं। स्त्रियों को उनको आधा पुण्य उनके पति, उनके पुत्र आदि द्वारा किए हुए पुण्य का प्राप्त हो जाएगा, वो मात्र सहयोग करें। और ऐसे भगवान के सामने बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करें, उनका दर्शन करें, तो भी उनको वही पुण्य प्राप्त होगा। तो इसका सभी लोग लाभ लें और जीवन आनंद में बिताएं, मौज करें। जय श्री कृष्ण। सभी का कल्याण हो।